हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके लव रिलेशनशिप के बारे में कि आप जिन्हें चाहते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, और मई का महीना 2024 में एक दूसरे के साथ कैसा बिताने वाले हैं आप। साथ ही इसमें हम और भी कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे कि आप जिन्हें चाहते हैं अगर आप उनसे दूर हैं तो आपके लिए महीना कैसा रह सकता है। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ बातचीत करना चाहते हैं तो आपके लिए ये मंथ जो है वो कैसा रह सकता है। साथ ही अगर आपके रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो आप उसके लिए क्या सॉल्यूशन ले सकते हैं वो भी हम इसमें कवर करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो विद कश्यप में। राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज हम मकर राशि के बारे में, क्योंकि एक सामान्य प्रेडिक्शन है इसलिए आप सभी से देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जनरल एस्पेक्ट के बारे में कि आपके मई के महीने में आपका फोकस जो है किन चीज़ों पर रहने वाला है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि मकर राशि का फोकस किस चीज़ पर ज़्यादा रहने वाला है मई के महीने में, या क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उनके साथ। ओके, यहाँ दिखाई दे रहा है कि कुछ मनी से रिलेटेड चीज़ें रह सकती हैं, कुछ फीलिंग से रिलेटेड चीज़ें रह सकती हैं, इमोशन से रिलेटेड चीज़ें रह सकती हैं, और कुछ नेगेटिविटी भी है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मनी से रिलेटेड अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत टाइम से कुछ परेशान थे या फिर आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही थी, तो इस महीने आपको कोई ऐसा मिलेगा जो कि आपको गाइड करेगा। अगर आप जिन्हें भी मानते हैं अपने मतलब किसी को गुरु तुल्य मानते हैं आप, या आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसा पर्सन है जिसकी गाइडेंस को आप एक्चुअली लेना चाहते हैं, तो ये वो टाइम है जब आप लेंगे और चीज़ें आपके लिए बेहतर होती भी मुझे नज़र आ रही हैं। कोई भी ऐसा फाइनेंशियल कोई गेन था जो कि आपको बहुत टाइम से रुका हुआ था, तो वो इस महीने होने के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। इमोशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा रिलेशन हो सकता है जो कि आपको लगे कि थोड़ा सा बैलेंस आप शायद नहीं बना पा रहे हैं, और आपको मैं यही कहूँगी कि अगर आप पूरा एफर्ट नहीं लगाएंगे या चीज़ों को उतना मेच्योरिटी से हैंडल नहीं करेंगे तो हो सकता है वो मौका आपके साथ चला भी जाए आपके हाथ से। कुछ इमोशनली आपको और मेंटली मतलब हर चीज़ में आपको सोच के कुछ बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, जो कि आप कर सकते हैं। अगर आप कोशिश करें तो ज़रूर आप कर सकते हैं, तो फोकस कीजिएगा। कुछ लोगों का मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ किसी और का कुछ आपके ऊपर असर होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है आपके रिलेशन पर, कि किसी और का दबाव है या किसी दबाव में आप महसूस कर सकते हैं, या फिर किसी गलत संगत से आपको बचने की ज़रूरत है। ये मैं आपको कहूँगी कि सलाह आपको ये दी जाती है कि किसी भी एडिक्शन से या फिर किसी गलत संगत से आपको बचने की ज़रूरत है। कोई ऑफर आपको या तो इस महीने कोई ऐसा आ सकता है जो कि आपके लिए ठीक नहीं होगा, तो आप थोड़ा सा चीज़ों को संभल के चलें। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप किसी को चाहते हैं, किसी भी आप रिलेशन में, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो कुछ भी है, तो आपके लिए कैसा रहने वाला है ये मंथ। चलिए देख लेते हैं। ओके, इस महीने आप कुछ रोमांटिक होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और एक दूसरे को गिफ्ट दे सकते हैं, और हो सकता है कि आप में से किसी का कोई रिलेशन आपके नाना नानी के घर से भी जुड़ जाए। मतलब कोई ऐसा हो सकता है कि आपके यहाँ पर आ जाए, कोई रिश्ता लेकर आ जाए, या फिर कोई मिलने आ जाए। मतलब कुछ अच्छा सा दिख रहा है मुझे, बहुत अच्छा। और अगर आप किसी रिलेशन में भी हैं तो आप कुछ रोमांटिक होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मैं कहूँगी कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका रिश्ता जुड़े हुए कुछ खास टाइम नहीं हुआ है, तो हो सकता है उन्हें अभी कुछ स्ट्रगल करना पड़ रहा हो लाइफ अपने रिश्ते में। ऐसा लग रहा हो कि एफर्ट बहुत डालने पड़ रहे हैं, और कई बार होता है ना कि जद्दोजहद सी करनी पड़ती है तो आप खुद भी परेशान हो जाते हैं। कुछ हो सकता है ऐसी कुछ आपको फीलिंग्स आए, लेकिन अगर इस वक्त वो टाइम है कि जब आपने एफर्ट लगाए अपने रिश्ते के अंदर, तो आप पाएंगे आगे चल के उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। वो रिश्ता आपका दूर तक जाएगा। बस ये है कि आपको गिव अप करने की जरूरत नहीं है। साथ ही आपको कुछ बैलेंस बनाने की जरूरत है। आपके जो थॉट्स हैं हो सकता है वो कभी कभी नेगेटिव हो जाए, आपको लगे कि चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, और कुछ बचपने में आप कुछ ऐसी बात कर दें, या फिर इनोसेंस में भी मैं कह सकती हूँ कि आप ऐसी कोई बात कर दें जो शायद दूसरे को अच्छी ना लगे। तो आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाने की जरूरत है, थोड़ा सोच समझकर चीज़ों को चलने की जरूरत है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर आप किसी को चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, या फिर शादी के लिए घर में बात करना चाहते हैं, या शादी करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो मई का महीना है वो कैसा हो सकता है। चलिए देख लेते हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें।
ओके, ओके। अगर आप किसी को प्रपोज करने का सोच रहे थे तो टाइम बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है आपके लिए। इस महीने में कहूँगी कि आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट आपको बचना चाहिए। कहीं से कोई चीटिंग हो सकती है आपके साथ, कोई धोखा हो सकता है, या फिर आप अगर पहले से किसी रिलेशन में हैं तो आपका फायदा कोई थर्ड पर्सन उठा सकता है, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो आपको कोई भी चीज़, इनफैक्ट मैं कहूँगी कि अगर और भी ऐसा कोई काम है आपके, कोई डॉक्यूमेंट्स है, कोई आपका कारोबार है, कुछ भी है, तो आपको इस महीने जो है थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। किसी पर बिना वजह आपको ट्रस्ट नहीं करना है। तो ये टाइम थोड़ा सा ऐसा है कि जब आप जिसको शांति से थोड़ा सा बैलेंस बना के अगर आप चलेंगे तो आप देखेंगे कि उन चीज़ों को आप बहुत जल्दी ही पार कर जाएंगे। बट फिर भी आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अगर मैं बात करूं कि आप अपने घर में बात करना चाहते थे शादी से रिलेटेड, तो ये वो टाइम होगा जो कि अच्छा होगा। नई शुरुआत हो सकती है आपकी लाइफ के अंदर, जो कि आगे तक आपको स्टेबिलिटी देगी और चीज़ें आपकी फेवर में होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। अगर आपका रिश्ता मतलब इतना पहले से है कि आप अपने घर में कुछ बातचीत करना चाह रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके लिए टाइम फेवरेबल है आपके लिए। साथ ही अगर आप शादी करना चाहते थे तो थोड़ा सा आगे बढ़ने से आपको थोड़ा सोच विचार है, आपको ना कंफ्यूजन है, जैसे कि जो हो रहा है वो कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, करूं कि नहीं करूं, इस तरीके की परिस्थिति आपके साथ रहती हुई नजर आ रही है। लेकिन मैं यही कहूंगी कि आपने बाकी पीछे जितनी भी चीजें करी हैं, आपने अपने रिलेशन में एफर्ट डाले हैं, वो सारे बहुत ही अच्छे हैं। और लास्ट में आके आप गिव अप मत कीजिए, क्योंकि ये वो टाइम है जब आप कोशिश करेंगे और वो आगे जाके फुलफिल भी होती हुई मुझे नजर आ रही है। तो टाइम विल बी फेवरेबल फॉर यू। तो आप ध्यान रखें उस चीज का, आपके लिए वो चीजें बहुत अच्छी हैं। बट अगर आप किसी को कोई नया रिलेशन, जैसे कि आप किसी को प्रपोज करना चाहते थे, तो आई थिंक उसके लिए टाइम थोड़ा सा फेवरेबल नहीं है। अदरवाइज बाकी टाइम अच्छा है आपके लिए। चलिए अब देख लेते हैं उन लोगों के बारे में कि जो अपने पार्टनर से दूर हैं। कारण कोई भी हो सकता है, कोई नाराजगी हो सकती है, या फिर काम के पर्पज से दूर हो सकते हैं। क्योंकि आजकल होता है ना कि भाई काम के पर्पज से भी लोग बहुत अलग अलग रहते हैं, फिर कभी कभी मिलते हैं उस तरीके से भी। तो ये महीना आपके लिए कैसे, आप मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे, या फिर कैसा रहने वाला है। यस, आप बिल्कुल मिल पाएंगे इस महीने। टाइम बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे आपका। यहाँ कार्ड बहुत अच्छा है। जितने एफर्ट आप करेंगे उतना ही आपके पार्टनर भी आपको सपोर्ट देने वाले हैं। आप बहुत हैप्पी रहने वाले हैं उनके साथ। बहुत इमोशंस जो हैं आपके वो मैच होने वाले हैं। ईश्वर की कृपा भी मुझे नजर आ रही है। बहुत बहुत ही अच्छा टाइम मुझे लग रहा है कि आप लोग मिल भी पाएंगे और एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे और प्यार भी दे पाएंगे। बैलेंस आप बहुत अच्छा बना के चलेंगे। साथ ही मैं कहूंगी कि बहुत प्योर इंटेंशन आपकी रहने वाली है। फीलिंग्स आपकी बहुत प्योर रहने वाली हैं। आप सबको साथ लेके चलने वाले हैं। मतलब ऐसा टाइम होगा कि आपकी ना वाइब्स जो हैं वो बिल्कुल आपके पार्टनर के लिए एकदम, मतलब जैसे कहते हैं ना कि आप सिर्फ उनके बारे में और बहुत अच्छा फोकस करके उनके बारे में चलने वाले हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे से करने वाले हैं। आपकी थॉट्स जो हैं वो इतनी अच्छी रहने वाली हैं कि आप उससे ही पार लग जाएंगे। मतलब जो भी आप सोच रहे हैं वो आप फुलफिल कर लेंगे उसमें। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बस थोड़ा सा एडवाइस आपके लिए ये है कि कोई भी काम में जल्दबाजी नहीं आपको करनी है। अगर आप किसी एक काम में फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, तो आप पहले उसे खत्म करें, साथ में फिर उसके बाद दूसरा काम वो हाथ मिले। कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है, जल्दबाजी में कोई ऐसा निर्णय नहीं लेना है जो कि आपको लगे कि शायद थोड़ी जल्दी कर दी है, जिससे आधा काम तो पहले ही छूट गया, इधर आधा उधर भी नहीं पूरा हुआ। तो ये काम नहीं करना है। किसी और काम में अगर उलझे तो पहले उसे कंप्लीट कीजिए, देन फिर आगे जाइए आप। तो आपके लिए ये जो मंथ है वो आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे। चीज़ें आपकी होती हुई नजर आ रही हैं। आपके लिए टाइम बहुत फेवरेबल है। चलिए बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनका रिश्ता ऐसे उस पर पहुंच गया है कि जहाँ पे उन्हें लग रहा है कि किस तरीके से उसे ठीक करें, या फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है तो ठीक होगा भी कि नहीं होगा, है ना। और कई बार क्या होता है कि चीज़ें किसी किसी के रिश्ते में तो इतनी इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी होती हैं कि कोर्ट कचहरी तक बात पहुंच गई होती है रिलेशंस में। तो उनके लिए कैसा रहेगा, चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें।
ओके। अगर आपके रिश्ते में कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है और आप एफर्ट डाल सकते हैं सही गलत को समझकर, तो ये रिश्ता जो है वो इस महीने आपका बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसमें आपने कितने एफर्ट डाले हैं उसके अकॉर्डिंग, अगर आपने सही का साथ दिया है और आपने एफर्ट अपने डाले हैं, तो रिलेशन आपका बच जाएगा, इस महीने आपके फेवर में जाएगा। अगर बात कोर्ट कचहरी तक पहुंची है तो मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशन जिनका भी मतलब है उनका रिलेशन खत्म होता हुआ मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रिलेशन तो खैर खत्म हो जाएगा आपका, लेकिन फ्यूचर में आपके पास कोई बहुत अच्छा रिलेशन आपकी लाइफ के अंदर आएगा जो कि आपके लिए एक ब्लेसिंग की तरह होगा, और उसमें आप बहुत हैप्पी नजर आ रहे हैं मुझे। बट हाँ, जो रिलेशन आपका अभी चल रहा है, अगर कोर्ट कचहरी तक बात पहुंचे तो वो खत्म हो सकता है। कारण क्या है आपके रिश्ते के टूटने का, अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जो एक दूसरे से आप वो चाहते थे ना, लॉयल्टी, कि भी एक दूसरे के प्रति लॉयल रहना है और चीज़ों को छुपाना नहीं है और एक दूसरे के प्रति लविंग केयरिंग रहना है, उस चीज़ की शायद कमी रही है रिलेशन के अंदर। इस वजह से रिश्ता जो है आज उस पर पहुंच गया है। तो आप ये गलती ना करें। अगर आपको लग रहा है कि आपके रिलेशन में कुछ ऐसा रहा है तो प्लीज़ उसे सुधारें, कोशिश करें कि रिश्ता जो है आगे बढ़े। और अगर आप ऐसा करते हैं, ये जो चीज़ें मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे आपका रिलेशन बहुत अच्छा चलेगा और बहुत अच्छा निभेगा भी आगे तक। अगर कोर्ट कचहरी तक बात है तो वो खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर में आपके पास कोई नया रिश्ता जरूर आएगा जो कि आपके लिए बहुत बेहतर होगा। चलिए अब बात करते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस हो सकती है ईश्वर की तरफ से और क्या रेमेडी हो सकती है। साथ ही ये भी देखेंगे जिनकी शादी नहीं हो पा रही है मकर राशि के लोगों की, उनके लिए क्या उपाय हो सकता है। प्लीज प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके, गाइडेंस के तौर पे यहाँ पर यह है कि कुछ कंफ्यूजन आपको हो सकता है रहती हो या रही हो, कुछ कंफ्यूजन आपको रही है। आपने अपने आसपास एक कुछ ऐसी नेगेटिविटी बनाई हुई है जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि आप चाह तो शायद बहुत कुछ रहे थे रिश्तों में, ढूंढ आप बहुत कुछ रहे थे, लेकिन आपको कंफ्यूजन खुद भी बहुत रहा है कि एक्चुअली आपको क्या चाहिए। आपको कई बार हो सकता है ये भी ना पता चला हो कि मुझे किस चीज़ से सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो मैं ये कहूँगी कि आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको मेडिटेशन ज़रूर करनी चाहिए। आप अगर 10 मिनट भी अपने साथ गुजारते हैं मेडिटेशन के उसमें, अगर आपको नहीं भी आती मेडिटेशन तो भी आप नॉर्मली भी कुछ अच्छा साउंड, कुछ कोई अच्छी ऐसी वाइब्स जो कि होता है ना, कई बार हम ओम का जाप लगा के सुनते हैं, या कुछ भी ऐसा एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ भी ऐसा अगर कान में लगा के जो कि आपकी सोल को शांत करे, आपको सोचने समझने की शक्ति आपकी बढ़ाए, तो ऐसी चीजें आपको करने की जरूरत है। यहाँ पर अगर मैं रेमेडी की बात करूं तो यहाँ पर कार्ड आया है हमारा 1 नंबर का कार्ड, जो कि ये कहता है कि आपको अपने जीवन में रोशनी बढ़ाने की जरूरत है। आपको सूर्य को जल देना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए, या फिर सूर्य की रोशनी में अगर आपको फुर्सत मिलती है, टाइम मिलता है, तो आपको बैठना चाहिए। आपकी लाइफ के अंदर नेगेटिविटी दूर होती जाएगी और पॉजिटिविटी एंटर करती जाएगी, और चीज़ों में आपको बहुत जल्दी रिजल्ट भी दिखाई देगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत जल्दी आप जो भी चाह रहे हैं वो आपको हासिल हो जाएगा। बट केयरलेस नहीं होना है और फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है चीज़ों को, रिश्तों को। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका रिश्ता बहुत बेहतर होता जा रहा है, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा इन पर। अगर आपकी शादी में अड़चन आ रही है, अगर आपको लगता है कि भाई आप मकर राशि के हैं और आपकी शादी नहीं हो पा रही है, रिश्ते में दिक्कत आती है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको भी 1 नंबर का ही जो रेमेडी है वो करने की जरूरत है। आपको सूर्य को जल दीजिए, और सुबह जल्दी उठकर 8 बजे के अंदर अंदर अगर देते हैं, या फिर सूर्य निकलने के 1 घंटे के अंदर अगर आप देते हैं, तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। साथ ही संडे को तो आप जरूर दें, रोज नहीं करते तो संडे को जरूर दें। टाइम मिले तो सूर्य की रोशनी में जरूर बैठें, आपकी लाइफ से जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी और पॉजिटिविटी आपके लिए घर करेगी। साथ ही मुझे दिख रहा है कि कोई नया रिश्ता आपके लिए आने को ही है बिल्कुल। अगर आपको लग रहा था कि अभी तक रिश्ता नहीं हो रहा, तो वो बिल्कुल आपके लिए तैयार है। ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके लिए तैयार हैं। कोई नया, कुछ नई बिगनिंग आपके लिए होने वाली है, और वो जो होगी वो बहुत अच्छी होगी आपके लिए, वो दूर तक जाएगी, साथ में उसमें स्टेबिलिटी भी नजर आ रही है। तो ये आपके लिए जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे दिखाई दे रही है।
आशा करती हूँ कि ये जो रीडिंग है आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। कितनी हुई है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप में से कितने लोग हैं जिनके साथ ये रीडिंग जो है रेजोनेट होती है। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो मैंने छोड़ दिया और आप चाहते हो उसके बारे में जानना, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और नोटिफिकेशन के बेल को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे पहले से ही। और एक लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर आपको पसंद आती है हमारी वीडियोस, तो एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।